हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक बहुत ही ब्रांड न्यू सीरीज नीट एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आपको पता है कि नीट एग्ज़ाम जस्ट आने ही वाला है। 17 जुलाई को आप लोगों का नीट एग्ज़ाम होगा, तो उसकी तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है पहले तो वो बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर आपकी तैयारी हो गई है तो थोड़ा सा उसको और शार्प कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा कोर्स लेके आया हूँ और इस कोर्स में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा नीट के। तो नीट एग्ज़ाम में जितने भी पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं, पिछले 34 साल में जितने भी नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं वो हम टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। टॉपिक वाइज ही वीडियो बनेगी तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो आज मैं क्लास 11th का जो चैप्टर 3 है विच इज़ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसके क्वेश्चंस अब उठाने जा रहा हूं और क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं पिछले सालों में वो हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है इस चैप्टर का एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से आज जो क्वेश्चंस हैं नीट एग्जाम्स के वो करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी होती क्या है, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है आज का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों सिंपल सा है। एवरेज स्पीड सिंपली क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि किसी ऑब्जेक्ट ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और कितने टाइम में, ये जो फॉर्मूला है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज स्पीड को। इसी तरह से अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है कि किसी ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की और कितने टाइम में कवर की, तो इस रेशो को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो जब भी आपके पास इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको बस यही चीज ऑब्जर्व करनी होती है, टोटल डिस्टेंस कितनी है और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, और क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, टॉपिक को। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लिखने जा रहा हूं। ओके, तो दोस्तों स्टेटमेंट आपके सामने है पहले क्वेश्चन की, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से, जो नीट एग्जाम में आया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2011 में आया है। ठीक है, नीट के पेपर में 2011 में ही आया है, हालांकि उस टाइम पे से नीट नहीं बोलते थे। ठीक है ना, तो 2011 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट बच्चे कि ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस with speed v1 and rest half distance with speed v2, then its average speed during the complete journey is। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ठीक है, तो आपसे कहा है कि एक पार्टिकल है, तो इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, डायग्राम बना के। तो मैंने माना कि सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है। ये पॉइंट ए ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और ये मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पे बी। तो पॉइंट ए से कहाँ जाता है पार्टिकल, पॉइंट बी तक जाता है। ठीक है, अब हमने माना कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो 2x है। कितनी है वो डिस्टेंस, अपने आप हमने एज्यूम कर लिया कि ये डिस्टेंस 2x। अब 2x क्यों लिया है मैंने वो अभी बताऊंगा आपको। अब इन्होंने क्या कहा है कि पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस विद स्पीड v1। तो इसका हाफ कितना होगा, मान लें इसका हाफ यहाँ पे आता है पॉइंट C पे, तो क्योंकि टोटल डिस्टेंस मैंने 2x ली है तो इसका हाफ होगा x। ताकि कैलकुलेशन करनी आसान रहे इसलिए मैंने टोटल डिस्टेंस 2x ले लिया, क्योंकि इसको 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे 2x को तो वो x और x आ जाएगा, तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। क्योंकि अगर मैं 2x ना लेके x लेता तो मुझे x/2 लेना पड़ता, ये भी x/2 लेना पड़ता, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 2x है, तो फर्स्ट हाफ कितना हुआ x और सेकंड हाफ भी कितना होगा x। अब जो पार्टिकल है मेरा फर्स्ट हाफ वो ट्रेवल करता है विद स्पीड v1 और सेकंड हाफ ट्रेवल करता है विद स्पीड v2। और आपसे पूछा गया है कि भाई बताओ इसकी एवरेज स्पीड कितनी है थ्रू आउट इट्स जर्नी। तो इसके जो ये जर्नी है इसमें इसकी ओवरऑल स्पीड कितनी रही है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, देखो जरा ध्यान से। तो सिंपल है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है भाई एवरेज स्पीड का,
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? AB, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस AB, और टोटल टाइम कितना होगा? मान लिया यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा T1, यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा T2, तो टोटल टाइम होगा T1 प्लस T2। तो बस अब मुझे इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। अब मुझे पता है कि जो मेरा AB है उसकी वैल्यू तो कितनी है बच्चों? 2x। कितनी है AB की वैल्यू? 2x है। और टाइम निकाल लेते हैं। टाइम T1 क्या होगा? A से C तक, फर्स्ट हाफ में जो टाइम लगेगा वो किसके कुल आएगा? टाइम किसके कुल होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x, और स्पीड कितनी है भाई? v1। इसी तरह से सेकेंड इंटरवल, यहां से यहां तक का सेकेंड हाफ का टाइम कितना होगा? डिस्टेंस कितनी है जी? x, और स्पीड कितनी है? v2। तो ये वैल्यूज बस मैं यहां पुट कर दूंगा और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे। तो यानी कि हमारे पास जो एवरेज स्पीड आएगी फिर वो कितनी आएगी बच्चों? एवरेज स्पीड मेरे पास आएगी टोटल डिस्टेंस 2x अपॉन टोटल टाइम, यानी कि x बाय v1 प्लस x बाय v2। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, बनता है 2x अपॉन एलसीएम ले लेते हैं, ये बनता है v1 v2, और ये आएगा x इंटू v2 प्लस x इंटू v1। x थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा, जब x थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 2 अपॉन, नीचे बचेगा v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2। v1 v2 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, एंड दिस इज द राइट आंसर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कितनी होगी एवरेज स्पीड? 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो कौन सा ऑप्शन है जी? ऑप्शन नंबर सी। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये 2011 का क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना पिछले सालों के क्वेश्चंस, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे जो आए हैं उन सबका सेम पैटर्न है, यही पैटर्न है, इसी तरह के पैटर्न पे क्वेश्चंस आए हैं। अभी आगे कराऊंगा ना, टोटल 6 क्वेश्चन आए हैं आज तक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो 6 के 6 क्वेश्चन आपको आज कराए जाएंगे। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी तो सेकंड क्वेश्चन बेटा नीट के एग्जाम से रिलेटेड इसी टॉपिक का आपके सामने है, बोर्ड पे लिख दिया है मैंने। ये क्वेश्चन आया है 2007 में। ठीक है, 2007 का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने है? स्टेटमेंट। तो जैसा मैंने बताया है एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। क्वेश्चन क्या है देखो, अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y विद ए स्पीड ऑफ v। अब इसको ना आप साथ साथ डायग्राम बना लो, जल्दी जल्दी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। आपने यहां पे एक पॉइंट ले लिया x और यहां पे एक पॉइंट ले लिया y। आपसे क्या कहा कि एक कार है, एक गाड़ी है, वो x से कहां जाती है बच्चों? y तक जाती है। तो ये आपकी एक गाड़ी है जो x से कहां जा रही है? y तक जा रही है। दिस इज योर कार। और ये कहां जा रही है? x से y तक। तो कार जब x से y तक जाती है तो कितनी स्पीड से जा रही है? यूनिफॉर्म स्पीड से, vu है ना। कितनी स्पीड से जा रही है बेटा? vu स्पीड से जा रही है। तो कार जा रही है कितनी स्पीड से भाई? v। क्लियर। उसके बाद इन्होंने कहा क्या कहा है? एंड रिटर्न टू x विद स्पीड vd। जब ये कार y पे पहुंच जाती है, देखो x से y तक तो गई है कितनी स्पीड से? vu। ठीक है, यहां रुक गई, फिर इसके बाद कार वापस आती है। और फिर इन्होंने कहा है कि जब ये कार वापस आती है तो कितनी स्पीड से वापस आती है y से x तक? v d स्पीड से। कितनी स्पीड से बच्चों? v d स्पीड से। तो आपसे पूछा है एवरेज स्पीड निकाल लो इस पूरी ट्रिप की। ये जो इसकी राउंड ट्रिप है, वापस आने की ट्रिप, इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। तो क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो लाइक करें वीडियो। ठीक है ना, समझ में आ गया। x से पहले आप y पे गए, फिर y से वापस x पे आए। तो अब आपको यहाँ पे बच्चों कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड इस कार की। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा ध्यान से देखें। तो आप मान लो कि x और y के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल x है। हमने माना x से y के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल x।
तो अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई यही फॉर्मूला पढ़ा है हमने एवरेज स्पीड का। अब मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है कार ने? बताइए कितनी टोटल डिस्टेंस आपकी कार ने कवर की है बच्चा पार्टी? कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है भाई? आपकी कार x से y तक गई, यानी कि x डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर वापस y से x तक आई तो x डिस्टेंस और ट्रेवल की, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? x प्लस x, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपकी गाड़ी ने ट्रेवल की है 2x। ठीक है, कितनी ट्रेवल की? 2x। अब बात आती है टाइम की। अब जाने में मान लिया टाइम लगा गाड़ी को t1 और वापस आने में टाइम लगा गाड़ी को t2। तो टाइम आपको पता है किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जाने में कितना टाइम लगेगा? जितनी डिस्टेंस है जाते टाइम x से y तक की x बटे जितनी स्पीड है v। और वापसी का टाइम कितना होगा? वापसी में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? x, और वापसी में स्पीड कितनी थी? vd। तो ये सारी वैल्यूज यहां रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यूज रखता हूँ, एवरेज स्पीड मेरी बनती है, टोटल डिस्टेंस आती है मेरी x प्लस x, 2x, टोटल टाइम मेरा आता है x अपॉन vu प्लस x अपॉन vd। इसको सारे को सॉल्व कर लेना, जैसे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, x से x कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करा के आपका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ vu इंटू vd अपॉन vu प्लस vd। इसको जब आप सॉल्व करोगे देन एवरेज स्पीड विल बी दिस। ठीक है जी, यानी कि कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों इसका? ऑप्शन डी, फोर्थ आंसर इसका आएगा, फोर्थ ऑप्शन, 2 टाइम्स ऑफ vd vu अपॉन vd प्लस vu। तो आप देख सकते हो पिछले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता क्वेश्चन था, है ना, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट इधर उधर की हुई है। तो आसान क्वेश्चन है। अगर इस बार एग्जाम में आपके पास एवरेज स्पीड से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मैक्सिमम चांस है कि इन्हीं क्वेश्चंस के जैसा पैटर्न उसका आपको देखने को मिलेगा।